कलाम खुदा से जो आज हम सीखेंगे, आज का जो मौजू है वो सर ढांपना इबादत के दौरान, हेड कवरिंग जो है ये आज का टॉपिक है। और इस टॉपिक को जो है जनरली जो है वो बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड किया गया। जनरली जो है ना सिर्फ मिसअंडरस्टूड किया गया बल्कि इसको लिटरली जो है वो इग्नोर भी किया गया। वो मुमालिक जो कि एशियाई में हम ले सकते हैं, बड़े सगीर के ममालिक या अरब के ममालिक, वहाँ पे अमूमी लिहाज से मसीही औरतें इबादत के दौरान अभी भी अपना सर ढांपती हैं। लेकिन देखा यह जा रहा है कि आज के मौजूदा दौर में कुछ 10 साल के अरसे के दौरान जो यंग पौध है वो अपने आप को मॉडर्न जाहिर करने के लिए उन्होंने सर ढांपना जो है उसको मुनासिब नहीं समझा। हम कलाम खुदा से ये सीखेंगे कि कलाम खुदा हमें क्या सिखाना चाहता है। क्या वो ये चाहता है कि औरत और मर्द इबादत के दौरान किस तरीके से इबादत करें? हम इसको सीखने के लिए जो हवाला आज हम देखेंगे वो पहला करंथियों 11वां बाब है और उसकी हम 3 से 16वीं आयत तक का कलाम खुदा से मुतालिया करेंगे। पहला करंथियों 11 बाब 3 से 16वीं आयत तक, इबादत के दौरान सर ढांपना। बस मैं तुम्हें आगाह करना चाहता हूं। पालूस रसूल स्टार्ट कहां से कर रहे हैं? वो कहता है बस मैं तुम्हें आगाह करना चाहता हूं। वो क्यों ये कह रहा है? वो इसलिए कह रहा है क्योंकि वो चाह रहा है कि आप जो रूह की हिदायत से पालूस रसूल को रूह ने सिखाया है, बताया है, वो आप तक पहुंचा दे। वो इसलिए आपसे कह रहा है कि आई वॉन्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, नॉट योर ओन अंडरस्टैंडिंग, आपकी अपनी समझ नहीं, बल्कि मैं आपको इसलिए आगाह करना चाह रहा हूं कि जो रूह ने मुझे बताया है वो आप तक पहुंचे। बस मैं तुम्हें आगाह करना चाहता हूं कि हर मर्द का सर मसीह और औरत का सर मर्द और मसीह का सर खुदा है। अब ये तीसरी आयत जो उनसी है, पालूस रसूल ने बताया है, ये एक ऑर्डर उसने बयान किया है, एक तरतीब उसने जो उनसी है बयान की है। इस तरतीब को हम सीखेंगे। वो इसलिए कह रहा है कि मैं आपको आगाह करना चाह रहा हूं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो मैं कुछ आपको सिखा रहा हूं ये मैं रूह की हिदायत से सिखा रहा हूं और रूह ने मुझे यह बताया है कि देयर इज एन ऑर्डर। इस ऑर्डर को हम देखेंगे कि ये ऑर्डर पालूस रसूल दे रहा है या ये कदीम जमाने से ये ऑर्डर बना कब है, वजूद में कब आया है। बस मैं तुम्हें आगाह करना चाहता हूं कि हर मर्द का सर मसीह और औरत का सर मर्द और मसीह का सर खुदा है। जो मर्द सर ढंके हुए दुआ या नबूवत करता है वो अपने सर को बेहुरमत करता है।
मर्द के लिए वो कहता है कि मैं आपको यह आगाह करना चाहता हूं कि मर्द का सर जो है वो मसीह है, और कोई भी मर्द जो अपने सर को ढांपता है और सर ढांप कर दुआ करता है या नबूवत करता है, वो अपने सर को, मर्द का सर कौन है? मसीह, उसकी बेहरमती करता है। और जो औरत बेसर ढंग के दुआ या नबूवत करती है, वो अपने सर को बेहुरमत करती है। औरत का सर कौन बता रहा है? वो मर्द बता रहा है। अब वो औरत जो कि बेसर ढंग के दुआ या नबूवत कर रही है, वो अपने सर की बेहुरमती करती है, और वो कहता है कि अपने उस सर की जब बेहुरमती करती है तो वो सर मुंडी के बराबर है। हम इसको देखेंगे, सर मुंडी जौन सी है, ये सिर्फ मुआशरे की अक्कासी नहीं करती। कलाम खुदा के अंदर हम देखेंगे कि सर मुंडाने के बारे में कलाम खुदा क्या बताता है। पौलुस रसूल इसीलिए कह रहा है कि मैं तुम्हें आगाह करना चाहता हूं। वो ये बताना चाह रहा है कि जो कलाम खुदा में लिखा है वो तुम तक पहुंचना बहुत जरूरी है। अगर औरत ओढ़नी ना ओढ़े तो बाल भी कटाए। अब उसने बताया कि जो औरत बेसर ढंग के दुआ या नबूवत करती है, वो अपने सर को बेहुरमत करती है और सर मुंडी के बराबर है। और उसके बाद आगे वो बता रहा है कि अगर औरत ओढ़नी नहीं ओढ़ती तो बाल भी कटाए। अगर औरत का बाल कटाना या सर मुंडाना शर्म की बात है तो ओढ़नी ओढ़े। कलाम खुदा में हम सीखेंगे कि बाल कटाने से क्या मुराद थी। बाल कटाना और सर मुंडाना वैसे नहीं कह रहा कि अगर ये शर्म की बात है, वो कलाम खुदा के मुताबिक बता रहा है कि औरत का बाल कटाना और सर मुंडाना कलाम खुदा कहता है कि बायसे शर्म है। वो कहते हैं कि अगर नहीं ओढ़नी तो फिर अपने बाल कटाए और सर मुंडाए, और अगर ये उसके लिए बायसे शर्म है तो ओढ़नी ओढ़े। अगर अब उसे एहसास हुआ है कि नहीं, कलाम खुदा में औरत का बाल कटाना और औरत का सर मुंडाना शर्म का मुकाम गर्दाना जाता है, तो फिर ओढ़नी ओढ़े वो इबादत और नबूवत के दौरान। अलबत्ता मर्द को अपना सर ढांपना ना चाहिए, क्योंकि वो खुदा की सूरत और उसका जलाल है। मर्द को क्यों नहीं ढांपना चाहिए? जब वो ढांपता है तो बेहुरमत करता है अपने सर को। वो इसलिए बेहुरमत करता है, इसको हम तफसील से सीखेंगे, क्योंकि मर्द जो है वो खुदा की सूरत और खुदा का जलाल है, मगर औरत मर्द का जलाल है। औरत मर्द का जलाल है, इसलिए कि मर्द औरत से नहीं बल्कि औरत मर्द से है, और मर्द औरत के लिए नहीं बल्कि औरत मर्द के लिए पैदा हुई। बस फरिश्तों के सबब से औरत को चाहिए कि अपने सर पर महकूम होने की अलामत रखे। आज हम कोशिश करेंगे कि 3 से लेकर 9वीं आयत तक को सीख सकें, क्योंकि अभी हम जब इसको सीखेंगे तो हम देखेंगे कि 4 वजूहात पौलुस रसूल बयान करता है। बस फरिश्तों के सबब से औरत को चाहिए कि अपने सर पर महकूम होने की अलामत रखे। ये सेकंड रीजन वो बयान कर रहे हैं। तो भी खुदावंद में
ना औरत मर्द के बगैर है, ना मर्द औरत के बगैर। क्योंकि जैसे औरत मर्द से है वैसे ही मर्द भी औरत से है, मर्द भी औरत के वसीले से है, मगर सब चीजें खुदा की तरफ से है। तुम आप इंसाफ करो। क्या औरत का बेसर ढंग के खुदा से दुआ करना मुनासिब है? ये तीसरा रीजन जो है बयान करता है। क्या तुमको तबई तौर पर भी मालूम नहीं कि अगर मर्द लंबे बाल रखे तो उसकी बेहरमती है, और अगर औरत के लंबे बाल हों तो उसकी जीनत है, क्योंकि बाल उसे पर्दे के लिए दिए गए हैं। लेकिन अगर कोई हुज्जती निकले तो ये जान ले कि ना हमारा ऐसा दस्तूर है और ना यहोवा खुदा की कलीसियाओं का। पौलुस रसूल जो है अब यहां पे आके कल्चरल जो चौथा रीजन है वो भी बयान कर रहे हैं। अमूमन जब औरत के सर ढांपने को बयान किया जाता है पाकिस्तान में, क्योंकि जो है वो अमूमन जो है जो एजड खवातीन है और जो मिडिल एज खवातीन है, क्योंकि वो कल्चर जो उनसे है, जिस कल्चर से वो आई हैं, वहां पे अभी तक कल्चर की मुनासबत से सर पे जो है वो दुपट्टा लिया जाता है। इसलिए जो उनसे कलीसियों के अंदर अभी इतना ज्यादा इस टॉपिक के ऊपर कलाम को पेश नहीं किया जा रहा। लेकिन क्योंकि पिछले 10 से 15 साल के अंदर जो यंग जनरेशन है, ड्यू टू मैनी फैक्टर्स, उन्होंने दुपट्टे का साइज छोटे करते करते सर से दुपट्टा इबादत के दौरान उतार दिया। बहुत जरूरी है कि ये जो यंग जनरेशन है, ये जो नौजवान पौध है, इसको कलाम खुदा के मुताबिक अभी से कलाम सुनाने वाले कलाम की रूह के मुआफिक उन तक ये हिदायत पहुंचाए। क्योंकि जब हम इसको सीखेंगे तो पौलुस रसूल ये जो 4 वजूहात बयान कर रहा है, चौथी वजह वो बयान कर रहा है, लेकिन अगर कोई हुज्जती निकले तो ये जान ले, अगर कोई बहस करना चाहता है इसके ऊपर, अगर कोई इसे मानने से इनकारी है, तो वो कहते हैं कि ना हमारा ऐसा दस्तूर है, ना हमारे ये कल्चर के अंदर है, ना यहोवा की कलीसिया का, ना यहोवा खुदा इसकी इजाजत देता है। क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर इतना ज्यादा जो है वो नहीं किया गया बरसगीर के अंदर या मशरक में, क्योंकि वहां पे अभी तक ये रिवाज कायम है। लेकिन जो मगरबी ममालिक हैं या अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया वॉटेवर, वहां पे जो है क्योंकि वो 10-15 नहीं बल्कि ऑलमोस्ट 30 से 40 साल जो इस वक्त जो मिडिल एज खवातीन भी हैं, वो भी जो है सर पर दुपट्टा लेने के रवादार नहीं है। जब वो नहीं है तो उनके बच्चे भी आगे जो है रवादार नहीं है। और जब भी आप सवाल करें उनसे, किसी भी मिनिस्टर से, किसी भी प्रीस्ट से, किसी भी कलीसिया के मेंबर से, तो दे हैव गॉट ओनली वन आंसर, इट इज अ कल्चरल एस्पेक्ट। वेयर एज द बाइबल जो बयान कर रही है, स्क्रिप्चर जो बयान कर रहा है, वो 4 रीजंस बयान कर रहे हैं कि क्यों मर्द ने सर पे दुपट्टा नहीं लेना, सर को नहीं ढांपना, और औरत ने सर पे ओढ़नी क्यों ओढ़नी है। हम जब इसको देखते हैं
तो हम आज यहोवा पाक के कलाम को सीखने के लिए हम इसके आज पहले रीजन को कोशिश करेंगे कि वो सीख सकें। और पहला रीजन जो पौलुस रसूल बयान कर रहा है वो पहला कुरिन्थियों 11वें बाब की 3री आयत में बयान कर रहा है ऑर्डर, क्रिएशन ऑर्डर, ये ऑर्डर ऑफ द क्रिएशन, कि जब बनी नौ इंसान की बुनियाद रखी गई, ये ऑर्डर उस वक्त कायम किया गया। जब हम देखते हैं इसको सीखने के लिए कि ये जो सर के ऊपर ओढ़नी है, इट हैज गॉट अ स्पिरिचुअल इंटेंट, इसका रूहानी मकसद है, ये रूहानी सिंबल है। जब हम कहते हैं ना कि मर्द का सर मसीह है, इसको सीखने के लिए कलाम खुदा ये अपने अंदर एक अलग टॉपिक है कि मर्द का सर मसीह कैसे है। अगर आपने चाहा तो हम इसको अलग टॉपिक के तौर पर डिटेल में देखेंगे कि मर्द का सर मसीह कैसे है। हम आज ओढ़ने तक की जो है इस टॉपिक के डायमेंशंस के अंदर ही रहेंगे। हम देखते हैं रोमियो 6 बाब और उसकी 4थी आयत में जब जाएं तो वहां पे हम बपतिस्मे के बारे में जब पढ़ते हैं तो कलाम खुदा में यूं सिखाता है, बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीले से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीले से, जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीले से मुर्दों में से जलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चलें। अब यहां पे अगर आप देखें तो जब आपका बपतिस्मा होता है तो आपको इल्म है कि बपतिस्मे के वक्त आपको या तो पानी में गोता दिया जाता है या पानी आपके ऊपर अंडेला जाता है। लेकिन यहां पे 4थी आयत बयान कर रही है, बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मे के वसीले से हम उसके साथ दफन हुए। सिंबॉलिकली आपको जो है यह बताया जा रहा है कि जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो आप अपनी पुरानी इंसानियत को, जो आपके अंदर मौजूद थी, जो गुनाहलूदा इंसानियत थी, उस इंसानियत को आप दफन करते हैं और आप एक नई जिंदगी में दाखिल होते हैं। इसी तरह जो ओढ़नी है, इट इज सिंबॉलिक, अ स्पिरिचुअल सिंबॉलिक्स। ये आप जो ओढ़नी ओढ़ते हैं, जिस तरह बपतिस्मा आपने लिया तो आप लिटरली दफन नहीं हुए, लिटरली आपकी जो सी है तो बॉडी में तब्दीली नहीं आई, लिटरली आप जो से को नए इंसान नहीं बने, लेकिन आप बपतिस्मा लेने से पहले आपने तौबा की, अपने गुनाहों का इकरार किया, उसको अपना निजात दहिंदा माना कि उसने आपके गुनाहों की खातिर सलीब पर वो चढ़ा, उसके खून बहाने से आपके गुनाह धुल गए। इस तरीके से आपके गुनाह जो उनसे आपसे बेदखल किए जाते हैं और आप एक नई जिंदगी में दाखिल होते हैं। जो कलाम खुदा आपको ये बता रहा है वो यही बता रहा है कि जिस तरह आप बपतिस्मे के वसीले से नई जिंदगी में दाखिल होते हैं, इसी तरीके से जब आप सर पर ओढ़नी ओढ़ते हैं औरत के लिए, और मर्द जो है अपने सर को नहीं ढांपता, तो ये सिंबॉलिकली
ये एक जो क्रिएशन ऑर्डर कायम किया गया है, अभी हम थोड़ी देर देखेंगे, उसकी ये रिफ्लेक्शन होती है। हम तीसरी आयत को जब देखते हैं तो उसमें हम देख रहे हैं पहला ग्रंथियों 11वें बाब की तीसरी आयत। तो वहां पे हम देखते हैं, बस मैं तुम्हें आगाह करना चाहता हूं कि हर मर्द का सर मसीह और औरत का सर मर्द और मसीह का सर खुदा है। जो कलाम खुदा हमें सिखाता है वो ये सिखाता है कि मर्द और औरत खुदा की नजर में बराबर हैं। आज मुआशरे में गुमराही के सबब औरत और मर्द में फर्क महसूस किया जाता है, लेकिन जिसने तख्लीक किया है दोनों को, उसकी नजर में मर्द और औरत बराबर है। और ये आप पहला ग्रंथियों 11वें बाब 11वीं आयत में कलाम खुदा से इसको देख लेते हैं। पहला ग्रंथियों 11वें बाब की 11वीं आयत जब पढ़ें तो वहां पे कलाम खुदा को बताता है तो भी यहोवा खुदा में ना औरत मर्द के बगैर है ना मर्द औरत के बगैर, कि दे आर बोथ इंपॉर्टेंट टू ईच अदर, दे आर बोथ इक्वल टू ईच अदर। मुआशरा हमें जो उनसे है उसके बरक्स लेके चलता है। इसको देखने के लिए कि जब ये दोनों इक्वल हैं तो फिर मर्द को कहा जा रहा है कि आपने सर नहीं ढांपना, और इसको हम देखेंगे कि क्यों नहीं ढांपता। और औरत को कहा जा रहा है कि आपने सर ढांपना है। इसको देखने के लिए कि दोनों इक्वल भी हैं, लेकिन दोनों में एक को कहा जाता है ढांपे, एक को कहा जाता है ना ढांपे। हम अगर तसलीस को मुख्तसर तौर पर देखें तो तसलीस के 3 क्या हैं? पर्सन्स हैं, बाप, बेटा और रूह कुद्दस। तीनों जो उनसे हैं वो खुदा हैं, लेकिन तीनों के काम मुख्तलिफ हैं। बेटा जिस्म की सूरत अख्तियार करके जमीन पर आता है और अपने आप को खाली करता है। बेटा जब कुर्बानी देकर जिस मकसद के लिए आया वापस जाता है तो वो जलाल जो पेशतर से बाप के साथ रखता था उसको हासिल करता है, और वो जाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें बेजारो मददगार नहीं छोड़ता, और वो तीसरा जो रुकन है उसको भेजता है। तीनों रुकन जो उनसे हैं वो सेम है। मर्द और औरत दोनों खुदा की नजर में सेम है, लेकिन जब ऑर्डर ऑफ क्रिएशन किया गया, जब बनी नौ इंसान की बुनियाद रखी गई, तो औरत के जिम्मे कुछ और काम लगाया गया और मर्द के जिम्मे कुछ और काम लगाया गया। हम इसको सीखने के लिए मुआशरे में जब आए तो कलाम खुदाई हमें सिखाता है, एक जो पुलिस ऑफिसर है वो आप पर इख्तियार रखता है। एक पुलिस ऑफिसर या हुक्मरान आप पर इख्तियार रखता है, लेकिन हरगिज भी इंसान होने के नाते वो आपसे अफजल नहीं है। इख्तियार रखता है लेकिन अफजल नहीं है। मालिक गुलाम के ऊपर इख्तियार रखता है, लेकिन इंसान होने के नाते दोनों बराबर हैं। बाप बेटे के ऊपर
इख्तियार रखता है, लेकिन इंसान होने के नाते दोनों बराबर हैं। औरत को कहा गया है कि शौहर की ताबेदारी करे, सिटीजन को कहा गया है कि हुकूमतों के ताबेदार रहें, गुलाम को कहा गया है कि अपने मालिकों के ताबेदार हो, कलीसिया को कहा गया है कि अपने कलीसिया के सरबराह के ताबेदार हो। ताबेदारी और चीज है, यानी इख्तियार जो है जिसके आप ताबे हैं उसको इख्तियार दिया गया है, लेकिन दोनों इक्वल हैं। हमें जब इख्तियार यहोवा खुदा बयान करता है तो उससे डरना नहीं चाहिए। सारी की सारी जो लड़ाई है वो इख्तियार की वजह से हुई है। ये जो सर से दुपट्टा उतरा है, ये क्यों सैकड़ों साल पहले नहीं उतरा? ये क्यों इब्तदाई कलीसिया में नहीं उतर गया? और मजे की बात, तमाम जितने भी मजाहिब हैं, चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे सिखिज्म हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो ज्यूइज्म हो, तमाम के तमाम मजाहिब सिवाय एक मजहब के जो कि अपने आप को क्रिश्चियंस कहते हैं, आज भी सर पर औरतें ओढ़नी ओढ़ती हैं अपनी अपनी इबादत के दौरान। ये सिर्फ मसीही लोग हैं जिन्होंने अपने सर से दुपट्टे को उतार दिया। अगर बाकी दुनिया के तमाम मज़ाहिब अपने सर के ऊपर औरतें उनकी ओढ़नी रखती हैं इबादत के दौरान, तो कोई तो रीजन है कि उनके मजहब में भी औरत को सर पर ओढ़नी ओढ़ने का कहा गया, जबकि ये कलाम जो कि यहोवा पाक का जिंदा कलाम है, जिसमें पौलुस रसूल बयान करता है कि औरत को सर पर ओढ़नी ओढ़नी है, औरत ने अपने सर से ओढ़नी को उतार दिया। ये वाहिद मजहब है जिसमें औरत ने अपने आप को कलाम से अफजल करार दिया, क्योंकि जब आप कलाम की बात की नफी करते हैं तो कलाम को आप रद्द करते हैं, आप अपने आप को कलाम पर अफजल ठहराते हैं। और इसीलिए पौलुस रसूल 16वीं आयत में बताता है कि अगर कोई हुज्जती निकले तो ये जान ले कि ना ये हमारा दस्तूर है, ना ये हमारे मुआशरे का हिस्सा है, और ना ये यहोवा खुदा की कलीसिया का। इसको जब हम तफसील में सीखेंगे तो उसमें देखेंगे कल्चर एस्पेक्ट को। अब यहां पे जब आप देखते हैं तो ये ऑर्डर ऑफ क्रिएशन है। यहोवा बाप जिस्म की सूरत अख्तियार करता है, बेटा जमीन पर आता है, मसाया बनी नौ इंसान की जब क्रिएशन होती है तो पौलुस रसूल बयान करता है उस ऑर्डर को कि मर्द को पहले खलक किया जाता है, मर्द को पहले क्रिएट किया जाता है, और मर्द के बाद औरत जो सी है क्रिएट होती है। तीसरी आयत में हम दोबारा से आते हैं। पहला कुरिन्थियों 11वें बाब की तीसरी आयत,
बस मैं तुम्हें आगाह करना चाहता हूं कि हर मर्द का सर मसीह है। मर्द का सर मसीह है। और औरत का सर मर्द। औरत ऑर्डर में कहां पे है? नंबर 4 पे। औरत का सर कौन है? मर्द है। वुमन कैन नॉट बाईपास द ऑर्डर। और जब वुमन बाईपास करती है ऑर्डर को, तो अपने सर को बेहरमत करती है। क्योंकि जब आप इस ऑर्डर को ब्रेक करते हैं तो आप बेहरमत करते हैं। और इसीलिए पौलुस रसूल भी बयान कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं? हर मर्द का सर मसीह, और औरत का सर मर्द, और मसीह का सर खुदा है। मसीह का सर खुदा है। मसाया का सर बाप है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ क्रिएशन। और जब आप इस ऑर्डर को ब्रेक करते हैं तो आप अपने सर की बेहरमती करते हैं। और आप जब उसकी बेहरमती करते हैं अपने सर की, तो आप कलाम खुदा के मुनाफी जाते हैं। पौलुस रसूल ने बड़ी खूबसूरती के साथ पहला कुरिन्थियों 11वें बाब में ऑर्डर ऑफ क्रिएशन और उसकी इंपॉर्टेंस को बयान किया है। हम एक हवाले में आते हैं, पहला तीमुथियुस 2 बाब 12 से 14वीं आयत। और ये भी, इस हवाले को भी जो है वो मिसअंडरस्टूड किया गया। पहला तीमुथियुस 2 बाब और उसकी 12वीं से 14वीं आयत। कलाम खुदा में यूं सिखाता है, और मैं इजाजत नहीं देता कि औरत सिखाए या मर्द पर हुक्म चलाए, बल्कि चुपचाप रहे। और मैं इजाजत नहीं देता कि औरत सिखाए या मर्द पर हुक्म चलाए, बल्कि चुपचाप रहे। क्योंकि पहले आदम बनाया गया, उसके बाद हवा। फिर से ऑर्डर ऑफ क्रिएशन बताया जा रहा है। देयर इज अ रीजनिंग व्हाई द कमांडमेंट इज बीन गिवन। आप देख रहे हैं कि कलाम खुदा के अंदर ऑर्डर ऑफ क्रिएशन किस तरीके से है। और जब आप ऑर्डर ऑफ क्रिएशन की चेन को ब्रेक करते हैं तो आप अपने जो हेड है उसको बाईपास करते हैं। बेहरमती अपने हेड की इग्नोरेंस है कि आपने उसे इग्नोर किया है। हम इसी तरह देखते हैं, पहला कुरिन्थियों में फिर से दोबारा आते हैं और उसकी 7 से 10वीं आयत को देखते हैं। और वहां पे कलाम खुदा बता रहा है, अलबत्ता मर्द को अपना सर ढांपना ना चाहिए, क्योंकि वो खुदा की सूरत और उसका जलाल है, मगर औरत मर्द का जलाल है। औरत कैनॉट बाईपास। औरत इस ऑर्डर ऑफ क्रिएशन को बाईपास नहीं कर सकती। पौलुस रसूल इसको तफसील से बता रहे हैं, और इसको भी हम देखेंगे कि ये क्या चीज वो बता रहे हैं। इसलिए कि मर्द औरत से नहीं, बल्कि औरत मर्द से है। जो आपने पहला तीमुथियुस में पढ़ा कि पहले आदम बनाया गया, फिर हवा।
पौलुस रसूल इसी को बता रहा है, इसलिए कि मर्द औरत से नहीं बल्कि औरत मर्द से है। इफिसियों 5 बाब 21 से 24वीं आयत में आते हैं। इफिसियों का खत 5वां बाब उसकी 21 से 24वीं आयत। अमूमन जब आप हेड कवरिंग को अव्वल तो बयान करते हुए कलाम सुनाने वाले झिझकते हैं, डरते नहीं, झिझकते हैं। और झिझकने की बहुत सारी वजूहात हैं कि वो नहीं चाहते कि कलीसिया उनसे बददिल हो जाए। वो खुदा के कलाम से तो रूगर्दानी कर सकते हैं, लेकिन कलीसिया की बेदिली बर्दाश्त नहीं। ये बर्दाश्त नहीं कि कलीसिया ना छोड़ जाए, ये जरूर बर्दाश्त है कि कलाम खुदा को बयान ना किया जाए। हम इफिसियों 5 बाब 21 से 24वीं आयत का जब पढ़ते हैं तो कलाम खुदा हमें क्या सिखाता है? और मसीह के खौफ से एक दूसरे के ताबे रहो। आए बीवियों, अपने शोहरों की ऐसी ताबे रहो जैसे यहोवा खुदा की, क्योंकि शोहर बीवी का सर है। यू कैन नॉट बाईपास, औरत का सर मर्द है। औरत डायरेक्ट बाईपास नहीं कर सकती इस ऑर्डर को, क्योंकि शोहर बीवी का सर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सर है और वो खुद बदन का बचाने वाला है। लेकिन जैसे कलीसिया मसीह के ताबे है, वैसे ही बीवियां भी हर बात में अपने शौहरों के ताबे हों। कलाम खुदा हमें यूं सिखाता है कि औरत को अपने सर के ऊपर ओढ़नी इसलिए ओढ़नी है क्योंकि ऑर्डर ऑफ क्रिएशन जो खुदा ने दिया है उसमें औरत का सर जो है वो मर्द को करार दिया गया, और उसने अपने मर्द के वसीले से अब औरत जो उनसी जो पौलुस रसूल यहां बयान कर रहा है, बीवी हरगिज नहीं है। क्योंकि अक्सर अगर हमें मौका मिला, इसके अंदर बहुत सारे सवाल हैं, इसके अंदर जो है बेशुमार सवाल हैं, और अगर हमें मौका मिला तो हम कोशिश करेंगे कि जब ये हम खत्म करेंगे चारों के चारों उसके रीजंस को, तो हम उन सवालों को जो है वो सीखें। पौलुस रसूल जो है वो बयान कर रहा है कि ये जो आपको ओढ़नी दी गई है, इट इज सिंबॉलिक, इट इज स्पिरिचुअल बिकॉज ऑफ द ऑर्डर ऑफ द क्रिएशन। पैदाइश पहले बाब में आपको बयान किया गया है कि जो मर्द है वो खुदा का जलाल है। पैदाइश 2 बाब में बयान किया गया है जो औरत है वो मर्द का जलाल है। दूसरे बाब में बयान किया गया है कि मर्द पहले बनाया गया और औरत बाद में। अब ये जो गुनाह है वो तीसरे बाब में सरजद होता है। ऑर्डर गुनाह से पहले बनाया गया, गुनाह के बाद नहीं बना। ऑर्डर खलक के वक्त बनाया गया, गुनाह दाखिल होने के बाद नहीं बना।
अम्मा हवा से गुनाह जो सरजद होता है वो 30वें बाब में गुनाह सरजद होता है। जो ऑर्डर ऑफ क्रिएशन है वो चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 जेनेसिस के अंदर मौजूद है। यह हवा बाप की जो इंटेंट था, जो मकसद था बनी नो इंसान को बनाने का, इस ऑर्डर की तरतीब जो है, हम कहते हैं ना कि खुदा तरतीब का खुदा है, बेतरतीब का खुदा नहीं है। उसने हर चीज के अंदर एक ऑर्डर बनाया हुआ है। और शाम हुई और सुबह हुई सो पहला दिन हुआ, और शाम हुई और सुबह हुई सो दूसरा दिन हुआ। देयर इज अ साइकिल, देयर इज एन ऑर्डर। ये नहीं है कि शाम हुई और सुबह हुई पहला दिन हुआ, सुबह हुई और शाम हुई दूसरा दिन हुआ। हर चीज के अंदर उसने एक ऑर्डर रखा है, और इसी ऑर्डर को पौलुस रसूल बयान करता है। और इसीलिए जब आप 3 से लेकर 16वीं आयत को पढ़ते हैं तो पैदाइश के हवालों का वो जिक्र करता है बीच में, कि ये ऑर्डर मैं नहीं दे रहा आपको, ये आज की कलीसिया का ऑर्डर नहीं है, ये सिर्फ इस मुआशरे के लिए ऑर्डर नहीं है, ये तो खल्के कायनात को खलक करने वाले ने ऑर्डर बनाया है। और ये ऑर्डर बनाया उसने कब है? जब उसने कायनात खलक की, गुनाह का वजूद होने से पहले। हम इसकी जब समरी देखते हैं तो हम देखते हैं 1 कुरिन्थियों 11वें बाब की 3री आयत में कि जो मर्द है वो औरत का सर है। और इसी आयत में औरत जो उनसे कहा गया है कि अपने आप को मर्द के ताबे रखो, क्योंकि वो आपका सर है। 7वीं से 8वीं आयत 1 कुरिन्थियों 11वें बाब में है कि इंसान को खाक से उसने खलक किया और वो खुदा का जलाल है। औरत के बारे में बताया गया है कि वो मर्द की पसली से निकाली गई है और वो मर्द का जलाल है। 9वीं आयत बताती है कि मर्द औरत के लिए नहीं बना, औरत मर्द के लिए बनी है। मेरा और आपका खुदा कलाम खुदा के अंदर बेशुमार सिंबल्स को बयान करता है। बरे का सिंबल, पानी का सिंबल, पीतल का सिंबल, दरख्त का सिंबल, बपतिस्मे का सिंबल, रोटी का सिंबल, मैं का सिंबल। बेशुमार सिंबल्स को कलाम खुदा के अंदर बयान किया गया है। आप जानते हैं कि जब मूसा को यहोवा खुदा जो है टैबरनेकल, हैकल का नमूना दिखाता है तो उसे हिदायत करता है कि तू ऐन इसी तरीके के मुआफिक बनाना। क्योंकि वो एक ऑर्डर है, जिस तरीके से उसको दिखाया गया है। सिर्फ उसको नमूना नहीं दिखाया गया कि ये है नमूना, अब तो अपनी सहूलत के मुताबिक तो इसके अंदर पैमाइश जो है खुद से कर लेना। एक एक चीज, एक एक मेजरमेंट उसको बताई जाती है और उससे कहा जाता है कि ऐन
इसी तरीके के मुताबिक तूने करना है। और हम देखते हैं कि हजरत मूसा जिस तरीके से या वह खुदा उसे हदायत करते हैं उसी तरीके से अमल किया जाता है। अगर आप तरतीब में चेंज लाते हैं तो आप खुदा की कही हुई बात से मुनकर होते हैं। आप खुदा की हदायत से, उससे कलाम से रूगर्दानी करते हैं। आपको एक ऑर्डर दिया गया है, पौलुस रसूल ने उस ऑर्डर को बयान किया है। उस ऑर्डर को उसने बयान किया कि ये ऑर्डर जो है ये खल्क़ कायनात के खालिक ने दिया है और उसने खलक जब किया है उस वक्त दिया है। और आपको जो खालिक ने ऑर्डर दिया है ऐन उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारना होगा। और अगर आप इस ऑर्डर के अंदर बेतरतीबी लाएंगे तो आप इस ऑर्डर की बेहुरमती करेंगे, और जब आप बेहुरमती करेंगे तो आप उसके जलाल से महरूम ठहरेंगे। यहोवा खुदा हमें तौफीक बख्शे कि हम जो कुछ वो सिखाना चाहता है हम उसके मुताबिक, ना कि अपनी अपनी समझ के मुताबिक, ना कि अपनी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, ना कि दुनिया की रीतो रवायत के मुताबिक। पौलुस रसूल बड़ी वजाहत से 16वीं आयत में बताता है कि ना ये हमारा दस्तूर है और ना ही यहोवा खुदा की कलीसियाओं का। खुदा हम सब को जो है अपने कलाम की फहम, उसकी समझ अता करे ताकि हम जो तरतीब का खुदा है अपनी जिंदगियों में उस तरतीब को लेकर आ सके। आमीन।